भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भाई भूखे पेट चलाने लग रहे 5 दिनों की जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। 5 दिन रोटी नहीं मिली है तो ना खादी। उन कमरों में उल्टा लटका के उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनके अज़ाए मखसूसा को छुरी के साथ काटा जाता है। ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। अगर कोई डंकी लगाने का सोच रहा है और फिर भी वो वीडियो देख रहा है तो भाई स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डंकी लगाने का तो सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं अगर कोई डंकी लगाता है। सहरा, समंदर, बर्फ, फूक, इन सब चीजों से लड़ना पड़ता है। इन सिंपल इन शॉर्ट मौत आपके सामने होती है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ इतनी ज्यादा हार्ड है, उसको सुन पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से यूनान तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट्स हैं वो अपनी मशहूरी करते हैं फेसबुक एड्स के जरिए और भी कई तरीके से अपनी वाकफियत के जरिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उनको क्वेटा बुलाया जाता है और वहां पर उनको एक कोड भी दिया जाता है कि भाई जैसे आप क्वेटा के अंदर पहुंचो तो एजेंट्स आपको रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को पंजगोर भेजा जाता है। पंजगोर से फिर ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आती है, वहां पर जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो लोग वहां पर इंतजार करते हैं, जो डंकी लगाने वाले होते हैं। 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि ईरान का बॉर्डर थोड़ा सा खाली हो फिर हम इसको क्रॉस करें। जैसे ही थोड़ा सा खाली होता है तो इशारा किया जाता है कि भागो, जल्दी से क्रॉस करो। और दोस्तों जल्दी के अंदर कई लोगों की बाजू टूट जाती है, पांव टूट जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। भगदड़ के अंदर जो इंसान नीचे आ जाता है उसका क्या होता है आप लोग को पता है। जो रह गया, वो पीछे वो नहीं जाएगा और वो मर गया तो मर गया, कोई उसको पूछेगा नहीं। ऊपर से जा रहे हैं, किसी की बाजू टूट रहा है, किसी की टांग टूट रहा है, कोई भी नहीं देख रहा कोई भी। ईरान के अंदर पहुंचने के बाद 2 से 3 घंटे उनको पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद आती हैं गाड़ियां, और वो गाड़ियां कौन सी होती हैं? जिनकी छतें नहीं होती। अंधाधुंध उनके ऊपर लोगों को बिठाया जाता है, बहुत बड़ी तादाद लोगों के उनके ऊपर बैठती है और गाड़ियों को बहुत स्पीड से भगाया जाता है। अगर कोई गिर गया तो वो गया, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। मर गया कोई पता नहीं है, जिंदा बचा कोई पता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, आगे आती हैं एजेंट्स की गाड़ियां जो बड़ी महंगी होती हैं, जो उनके डिग्गी के अंदर 5-5 लोगों को बिठाया जाता है। कितने? 5-5 लोगों को डिग्गी के अंदर, जैसे सजदे की हालत में होता है इस तरीके से बिठाया जाता है और 10-10 दिन सफर किया जाता है। और 10 दिन के बाद पहुंचते हैं तुर्की बॉर्डर के ऊपर। और ईरान से तुर्की का सफर ये सबसे ज्यादा खतरनाक एक मोड़ आता है दोस्तों। इन पहाड़ियों के ऊपर बर्फ होती है, 2 से 3 फुट, 4-4 फुट तक बर्फ पड़ जाती है कभी कभी। और उसके बाद यहाँ पर 13 से 14 घंटे सफर करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। और इतनी देर सफर करने के बाद जब लोग वहां पर पहुंचते हैं कई लोगों के पांव ही खत्म हो जाते हैं। वो जब माको के टॉप पर पहुंचे हैं तो उस बेचारे के पांव उतर गए थे बर्फ की वजह से, उसके पांव पिघल गए थे। कई लोगों के हाथ काटने पड़ते हैं, उंगलियां काटनी पड़ती हैं, मतलब दी एंड हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। तकरीबन अगर यहाँ से 200 लोग गए हैं तो वहां पर 100 ही बचेंगे, बाकी रह जाते हैं। और उसके बाद इस पूरे सफर के अंदर जो कुछ होता है दोस्तों, अगर कोई बदतमीजी करता है एजेंट्स के साथ तो उसको मारा जाता है। जिनको पता होता है उनसे कोई बदतमीजी करता है ना, सब कुछ उनके पास होता है, खंजर वगैरह, पिस्टल वगैरह, हर चीज उनके पास होती है। वो भी इंसान बंदे को कत्ल कर देते हैं। पानी को किस तरह से पिया जाता है? ढक्कनों के अंदर। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको भी मार दिया जाता है। अगर कोई स्लो चलता है उसको भी एजेंट्स मार देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। मतलब इंसान की कीमत गधे से भी कम है। डोंकी का मतलब क्या है? गधा। और डोंकी प्रोसेस, डंकी प्रोसेस, खुद को गधे की तरह ही समझना है दोस्तों। जो बच्चे कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं तो एजेंट्स उनको मोबाइल देते हैं और कहते हैं अपने घरों के अंदर फोन लगाओ और उनको कहो कि हमारे पैसे जो हैं वो हमें दे दो। उसके बाद क्या होता है, पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो किसी को बताए बिना आ जाते हैं। जब वो घर फोन करते हैं तो उनके पास इतने पैसे अरेंज नहीं हो सकते। तो जिनके पास इतने पैसे अरेंज नहीं होते उनको चाकू, पिस्टल, पहाड़, किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। मतलब या पहाड़ से गिरा दिया जाएगा, चाकू मार दिया जाएगा, गोली चला दी जाएगी, या उसको गुलाम बना करके रखा जाएगा। इन सिंपल उसकी जिंदगी खत्म। अगला जो सबसे मुश्किल प्रोसेस आता है वो होता है तुर्की से यूनान का सफर। एक तो होता है पैदल और दूसरा होता है ये जो समंदर का सफर, पानी का सफर। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता, 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। कश्ती हादसे में लापता अब्दुल रहमान का ताल्लुक गुजरात से है। वालिदा और नाना गम से निढाल। और ये दोस्तों इतना ज्यादा खतरनाक है जो आजकल देख रहे हैं कि कितने लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी। जो यंगस्टर्स हैं, अभी बच्चे हैं, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी और वो 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए दे करके अपनी जान
गवा चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोगों के माइंड के अंदर भी आएगा कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। सबसे पहले जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो एजेंट्स हैं ये जालिम हैं, इनको पैसे की इतनी हवस है, ये तो लोगों को यूज करेंगे, तो इनको खत्म कर दिया जाए। अरे भाई इनको तो खत्म कर दिया जाए, बट अगर आप गहराई से इसको सोल्व करना चाहते हो तो पाकिस्तान के अंदर ये गुर्बत खत्म करनी होगी। जिस मुल्क के अंदर जजेस की तनख्वाह 2-2 मिलियन हो, मुल्क की 12% जमीन आर्मी के पास हो, मिलियंस ऑफ एकड़ जमीन है इनके पास। अब ये लोग अमीर हैं, अब हो क्या रहा है कि एक तबका जिसके पास है ही नहीं और एक तबका जिसके पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान के 10% जो एलीट क्लास लोग हैं, इनके पास पाकिस्तान की 70% दौलत है। पाकिस्तान की 70% दौलत इन 10% एलीट क्लास के पास है, तो गरीबों के पास क्या बचेगा? मिडिल क्लास के पास फिर भी कुछ है, लेकिन जो गरीब है इनका किसने सोचना, इनकी क्या हालत होगी ये वाली। मेरे तो कोई पूछे भाई, मैं तो नहीं कोई ना भूखे रहो अपने पाकिस्तान, मजदूरी करो, नहीं जाओ। अब लोग जा क्यों रहे हैं? लोग अभी भी जाएंगे, इस क्लिप को देखने के बाद भी जाएंगे, हिम्मत कर लेंगे, क्योंकि उनको ये जिंदगी मौत से बदतर लगती है। जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं, जहां पर रोजगार नहीं, जहां पर इंसानियत की कीमत नहीं, कोई किसी को मार देता है, तो वहां पर रहना पसंद कौन करता है? इंसान के लिए सबसे कीमती क्या चीज है? जान, लेकिन जान को ही गंवा देते हैं। हमारी हुकूमत ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है, इन गरीबों को पैसे देने चाहिए ताकि ये अपने बिजनेसेस करें। इनको जमीनें जो खुद रखी हुई है इन्होंने इतनी वो इनको दें, क्योंकि अगर ये खुशहाल होंगे तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा ना। लेकिन हमने इन लोगों को जानवर से बदतर समझा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप लोगों को कौल तो अच्छे से याद होंगे, वो खुद भूखे रह जाते थे इतने बड़े लीडर होने के बावजूद, लेकिन आवाम को भूखा नहीं रहने देते थे। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए। अल्लाह हाफिज।